सत्संग इस संसार की सबसे बड़ी साधना है। सत्संग के दौरान हम किसी संत महापुरुष का संग करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनसे सत्य चर्चा सुनते हैं, जिससे हमारे चिंतन में परिवर्तन होता है, सत्य कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, हमारे अंदर परहित की भावना जागती है, जिससे हमारा मानव जीवन सफल हो जाता है। हम ऊर्जावान हो जाते हैं और खुशी को महसूस कर पाते हैं। प्यारे सज्जनों, सत्संग रूपी साधना से तत्काल ही हमारे जीवन में फल मिलता है। तुरंत ही हमारे जीवन की चिंताएं दूर हो जाती हैं और हम सत मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग हमारे मन और आत्मा का भोजन है। हमारा मन हर समय नीचे की ओर ही गतिमान रहता है। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को ऊपर उठा पाते हैं। सत्संग से हमारे मन का चिंतन सही होता है। सत्संग से ही हमारे मन की निगरानी हो पाती है। सत्संग यानी सत्य कथन, सत्य इंसान का संग, सत्य जो सिद्ध है, प्रमाणित है, उस बात का संग। सत्य का संग हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, रिश्ते, सफलताएं आदि सभी कुछ सामूहिक रूप से लेकर के आता है। सत्य की निरंतर सत्ता बनी रहती, इसीलिए इसका संग करने से मनुष्य को निश्चय ही सफलता मिलती और उसके जीवन में खुशियां आती। प्यारे सज्जनों, सत्संग से जीवन में सत्य चर्चा, सत्य चिंतन, सत्य कार्य और परहित की भावना का जन्म होता है, जो उसे निरंतर ही जीवन में आगे बढ़ाता रहता है। हमारे आत्मबल की पुष्टि होती है। हमारे जीवन में निरंतर ही हमारा मार्गदर्शन होता है। सत्य चर्चा, सत्य चिंतन, सत्य कार्य और सत्य कथाएं सुन करके हम अपने आगे के जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे सज्जनों, सत्संग के द्वारा हमारी मेडिकल जांच होती है, हमारी मानसिक जांच होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या बीमारियां हैं और इन बीमारियों को कैसे दूर किया जा सकता, और हम उनसे चर्चा के द्वारा अपने अंदर की कमियां, अपनी बुराइयों को जान करके उन्हें दूर कर पाते। इसके प्रभाव से हमारा जीवन खुशियों से भर जाता। सत्संग के समय हमें प्राप्त हुए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग के दौरान ज्ञान को सुन करके अपने जीवन में निर्णय लेना और उसे क्रियान्वित करना होता है। और अगर हम क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन को नहीं बदल पा रहे हैं, अपने जीवन में उन सुनी हुई बातों को, उनके संग से जिन बातों को सुन करके हम अपना नहीं पा रहे हैं, उनको जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, तो ये सिर्फ उस व्यक्ति से मिल करके आने के जैसा है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये सत्संग भी नहीं है। प्यारे सज्जनों, सदा सत्संग करते रहने से हमें अपने नित्य जीवन के दोष दिखाई देने लगते हैं और हम अब उन अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे जीवन में निखार आने लगता है। सदा सत्संग करते रहने से हम में दूसरों के गुणों को देखने की आदत पड़ जाती है, जिससे हमारे रिश्ते, हमारे संबंध बहुत खुशहाल होने लगते हैं और हम बहुत ही खुशी भरा जीवन जी पाते हैं। सदा सत्संग करते रहने से हमारे जीवन से भय दूर होने लगता है और हम परिवर्तन को स्वीकार करने को सदैव तैयार रहते हैं। हमें पता चल जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्संग करने से हमारे जीवन में विवेक की जागृत होती है। विवेक का मतलब हम बुद्धि से समझ सकते हैं। सत्संग हमें इस बात से अवगत कराता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, बिन सत्संग विवेक न होए और राम कृपा बिन सुलभ न सोए। सत्संग के द्वारा हम ये निर्णय ले पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है।
हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उचित निर्णय लेना ही हमारी चिंता को दूर करता है। हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन देता है, जिससे हमें खुशियाँ मिलती। सत्य की शरणागति, सत्य की दोस्ती हमें जीवन में खुशियों का अनुभव कराती है। सत्संग से हम असत्य को जान करके उससे तुरंत ही अपना संबंध हटा लेते हैं। प्यारे सज्जनों, सत्संग के दौरान हम जिस व्यक्ति या गुरु को पसंद करते हैं, हम उसके संग अधिक रहते हैं। उसके संग से हमारे जीवन में उसके संग का रंग चढ़ता है, जिससे हमारे जीवन में उस व्यक्ति की आदत, उसके कहे विचार, उसकी बातों को हम महत्व देने लगते हैं, उसे अपने जीवन में उतारने लगते हैं। और यही सत्संग है, यही सत्य का संग है। सत्संग से सही चिंतन के द्वारा नए तरह का रसायन हमारे मन मस्तिष्क में निर्माण होता है, जिसका हमारे व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सत्संग से हमें तत्काल ही सही मार्गदर्शन मिलता है, जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। सत्संग से तत्काल ही हमारे दुखों का नाश होता है और हम अपने जीवन में नए उत्साह और नई ऊर्जा से बढ़ने लगते हैं। हमारी चाहत बदलने लगती है, हमारे में सरलता आती है, हमारे में सहनशक्ति बढ़ती है और जीवन में खुश रहने की कई कलाएं हमें सीखने को मिलती हैं। प्यारे सज्जनों, सत्संग से ही हमारे जीवन में नए नए गुण रोज आते हैं, नई नई बातें हम रोज सीखते हैं। सत्संग से हमें जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने का ज्ञान मिलता है, जिससे हम प्रसन्नता से निरंतर ही खुशियों के साथ अपने जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग का संग हमें शास्त्र का लाभ करा सकता है। ज्ञानी पुरुष का संग हमें किसी समस्या से निकाल सकता है और हमारे जीवन में नई खुशियों के रंग भर सकता है। सत्संग तो वो दर्पण है, जिसके सामने आते ही अपने वचन, मन और कर्म में जो त्रुटियां होती हैं, वो नजर आने लगती हैं। और जब ये त्रुटियां हमारे सामने होती हैं, तब हम इन त्रुटियों को दूर करने का काम कर पाते हैं। नए नए विचार, नए नए समाधान, नई नई वस्तुओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो गजब का परिवर्तन हमारे जीवन में आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सारी सृष्टि और उसके गुण, उसकी एनर्जी हमारे अंदर बढ़ते जा रहे हैं। हमारी मन की स्थिति संयमित होने लगती है और हम आराम की स्थिति को महसूस कर पाते हैं। प्यारे सज्जनों, सत्संग के प्रभाव से हम अपने निर्णय को ठीक ठीक ले पाते हैं, जो हमारे जीवन में खुशियाँ और आनंद लाती। सत्संग से जीवन में हमारा चिंतन पवित्र होने लगता है, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार शुद्ध होता है, हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ती। सत्संग से हमें श्रीमत की प्राप्ति होती है, जो हमारे विचारों को सकारात्मक बनाने में सक्षम होती है, हमारे जीवन में खुशियाँ भर देती। सत्संग से अदृश्य शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्ति हमारे अनुकूल होती हैं और अन्य किसी साधन से ऐसा नहीं होता। सत्संग करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं और पाप करने की वृत्ति भी नष्ट हो जाती, और जिससे पुण्य स्वतः ही बढ़ने लगते हैं, जो हमें नई नित खुशियाँ प्रदान करते हैं। प्यारे सज्जनों, गंगा स्नान तो सिर्फ कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए होता है, लेकिन सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने से मन भी पवित्र होता है और जीवन में खुशियों की तरंगें प्रवाहित होती हैं, जिससे हमारे जीवन में सद्गुण बढ़ते हैं। प्यारे सज्जनों, इस संसार में जितनी भी आसक्तियां हैं, उन्हें सत्संग नष्ट कर देता। सत्संग से प्रभु जिस तरह बस में होते हैं, वैसा अन्य किसी साधन से नहीं होते। किसी भी दान, जप, तप, यज्ञ, त्याग, तपस्या और नियम करने से वह वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे कि सत्संग से होते। ऐसा हर युग में यह हमारे आसपास भी हमें देखने को मिलता है कि इस संसार में जिस किसी ने भी जो कुछ भी पाया है, चाहे वो नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, धन हो, वैभव हो, या वो सुखी हो या प्रसन्न हो, तो उसके जीवन में कहीं न कहीं किसी संत महापुरुष का संग है,
या कोई सत्संग है। सत्संग का सीधा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। सत्संग के द्वारा ही हर युग में जीव का कल्याण होता है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य ईश्वरीय तत्व को जान पाता है।